अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राउत जमुल हसन और यूपीएन की तरफ से आप लोगों को फिर से खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त इंटरव्यू लेकर आया हूँ और उसमें मैंने मलिक वसीम साहब को मदऊ किया है, जो कि हमारे बहुत पुराने रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, जिनका तजर्बा जो-सा है वो तकरीबन 14 साल है, जो कि एक बहुत बड़ा तजर्बा कहलाता है। तो आज मैं इनसे बहुत सीधा-सीधा से सवालात और कुछ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी करूँगा, ताकि हमारे क्लाइंट्स को आसानी से इनकी बात समझ आ सके और जो सवालात उनको आम तौर पे जिनके जवाबात नहीं मिलते, तो वो आसानी से मिल सकें। जी मलिक वसीम साहब, कैसे हैं आप? जी, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं तजुमल भाई, सब ठीक है मैं माशाल्लाह। भी ठीक-ठाक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। अच्छा वसीम भाई, मुझे ये बताएँ कि सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, ये बताएँ कि बहरिया टाउन क्या एलडी अप्रूव्ड है? अच्छा, तो जमल भाई आपका माशाल्लाह ये क्वेश्चन आपने अच्छा रेज़ किया है। जो एलडीए अप्रूव की जो बात हो रही है ना, वो 80% हमारा बहरिया टाउन एलडीए से अप्रूव हो चुका है। ये नाज़रीन को काफ़ी हद तक पता है। इसमें अब जो 20% बचा है वो हिस्सा भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा चुका है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो थी आपकी गवर्नमेंट की ये इलेक्शन की वजह से। अब चूंकि कोई ना कोई एलडीए के ऊपर मिनिस्टर बैठेगा, मिनिस्ट्री साइन करेगी तो एलडीए उसको भी अप्रूव कर देगा। और एलडीए अप्रूव होना या ना होना वैसे बहरिया के लिए कोई इतना मसला नहीं था, क्योंकि ये आपको पता ब्रांड है और ब्रांड में कोई भी चीज़ आपकी ना तो वो रेट में नीचे आती है, ना ही वो कोई हर्डल पैदा कर सकते हैं आपके लिए। बारकैफ लोगों की जो ख्वाहिश थी एलडीए अप्रूवल वाली, वो अब पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आपने देखा होगा कि बहरिया टाउन से अब रिंग रोड का जोन-सा है वो काम तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि क्या उस पे इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर आप ये देखें कि उसके रेट्स गिर रहे हैं या फिर इंक्रीज़ हो सकते हैं। क्या हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें? तो जमल भाई, ये जो रिंग रोड वाली बात है ना, ये अब नेगेटिव पॉजिटिव वाली लाइन से निकल चुकी है। कुछ लोगों को खदशात थे रिंग रोड बनेगा और बैरिया पार्शली हो जाएगा, ये सब बातें बिल्कुल गलत साबित हो चुकी हैं। सबसे पहले आप ज़हन में रखें कि मलक रियाज साहब और शाह कुरैशी साहब, वो किसी सूरत में भी बहरिया से रिलेटेड कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात अगर होंगे, जब तक वो दूर नहीं होंगे, वो अपनी सोसाइटी के वेल विशर हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी हर्डल पैदा नहीं करना चाहते जो उनको नुकसान दे। ठीक है, वो रियल स्टेट के टाइकून ऐसे नहीं बने, उन्होंने हर चीज़ को क्लियर किया है और अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए लाए हैं। रिंग रोड में जो चीज़ पार्शली, आपका जो सेकंड क्वेश्चन जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि देखें, इसके 3 आपके अंडरपास बना दिए गए हैं। एक आपको नरगस ब्लॉक में मिलेगा अड्डा प्लॉट की तरफ से आते हुए, दूसरा मेन जो मस्जिद ग्रैंड चौक है, आपका ग्रैंड मस्जिद चौक है, उसमें आपको 2 साइड, यानी कि वो रोड आपकी चूंकि बुलेवर्ड 2 साइड है तो उसमें 2 अंडरपास उसके बन गए हैं 2 साइड के। तीसरा आपकी जो ऑप्शन आपके पास आई है वो है डबल ई ब्लॉक की साइड पे, जो मुल्तान रोड से सिर्फ 2 मिनट के मुसाफत पे है। और आपकी मेन जो इंटरचेंजेस हैं वो आपको पता है कि अड्डा प्लॉट, रिंग रोड, और तीसरी जो आपकी वो मुल्तान रोड की वो यूज़ होनी है। और अभी जाएं, जो लोग यहाँ रहते हैं कभी उनसे अपने तल्लकत वालों से आप मशवरा करें, पूछिए, आपको पता चलेगा कि रिंग रोड अभी डेवलप नहीं हुआ पूरा। और उसके ऊपर आप देखें ट्रैफिक कितनी अब आमदोरफ्त है। उसकी रीज़न कि आप जो ट्रैवल एयरपोर्ट तक जाने के लिए या आप डिफेंस डीएचए जाने के लिए सफ़र करते थे, आप यहाँ से निकलते थे ठोकर कनार रोड से, ठोकर से आपको पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद कहीं मूव करके डीएचए से आप एयरपोर्ट जाते थे। अब आपका वो डिस्टेंस सिर्फ 15 मिनट का है, जिसमें आपका पेट्रोल भी कंज्यूम होगा कम, और सबसे बड़ी बात आपकी टाइम की बचत, जो हर बंदे की ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं रिंग रोड पे, आपको पता है कि उनकी सिक्योरिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी फील होती है। अच्छा, इस सिक्योरिटी में एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि अब जो ये सिक्योरिटी रिंग रोड की जो पुलिस की उसकी मूवमेंट होगी ऊपर, जो बहरिया के साथ कुछ लैंड्स खाली पड़ी हैं, जैसे ज़मींदार अपनी फसल काश्त करते हैं तो वो बहरिया को नहीं अभी मिली, वहाँ ब्लॉक नहीं बन सके। अब वहाँ पे भी आपकी सेफ्टी इस रिंग रोड की पुलिस की वजह से बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, मुझे अपने तजर्बे के हिसाब से एक बात बताएं कि इन्वेस्टमेंट अगर करें तो कैसे करें, कहाँ करें, क्या आप तजवीज़ करते हैं? अच्छा जमल साहब, ये अब चूंकि मार्केट आपको पता है कि ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपकी गवर्नमेंट कोई भी जो है ना वो अपनी बेहतर हालत में नहीं है।
अब ये गवर्नमेंट बैठेगी, उसके बाद आपके मामला क्लियर होंगे, आपकी यहाँ मिनिस्ट्रियाँ सारा कुछ जब लाइन अप हो जाती हैं सब चीज़ें, तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट अब प्लॉट्स लेने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम हो गया था, उसका इंटरेस्ट कम हुआ था। लेकिन एक चीज़ नई अब मार्केट में लॉन्च हुई है, जो आपने कभी पहले सुना होगा, कराची में, इस्लामाबाद में हाई राइज बिल्डिंग्स। अब बहरिया ने जो हाई राइज बिल्डिंग का जो नया एक सिनेरियो क्लियर किया है, बहुत मजे का है। अभी हम कल गए हुए थे, डिगिंग थी उसकी पर्ल 1 कोर्टयार्ड की जी। इसी तरह आपको पता है मदीना हाइट्स जी, इसी तरह एक एलिगेंस टावर है, और एक वो अतर वालों का प्लान आया हुआ है नया, जो बहरिया प्राइम जो हम यूपीएम से, आपको पता हमारे सी यूनिवर्सल नेटवर्क से चल रहा है। और जो रिसेंटली लॉन्चिंग हुई है कुवैत माल की, वो भी एक कुवैत की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने की है स्टार्ट। तो मतलब ये हाई राइज में ना अब लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओवरसीज क्लाइंट ने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया और प्रॉफिट में भी चले गए हैं बहुत से लोग, लेकिन लोकल लोग थोड़ा सा डरते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब बड़ी जल्दी इधर मूव कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप अगर ये समझते हैं कि यार प्लॉट्स में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो आप हाई राइज में करें। इसके दो फ़ायदे हैं, आप अपार्टमेंट ले लेते हैं या कोई कमर्शियल शॉप लेते हैं, तो आपकी फैमिली की एक अर्निंग बन जाती है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि यार किचन सेव होना चाहिए। तो आपका किचन तो सेव होता है, और साथ में आपको कोई अच्छी ऑप्शन ये है कि उसमें कुछ अर्से बाद, जब तक आपने इंस्टॉलमेंट देनी है 3-4 साल में इन चीज़ों की, तो आपको पता है कि आपके रेट भी आपसे हो चुके हैं, वो प्रॉफिट भी आ रहा होता है, साथ में आपकी इनकम भी पर्सनली बन जाती है मंथली। तो आप हाई राइज में काम करें, प्लॉट्स के लिए भी करें, प्लॉट्स कमर्शियल सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरिया बड़ा अच्छा अपने सिस्टम को लेके चल रहा है। 60-65 लाख का आपको सस्ता प्लॉट आज आप खरीदेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता है कि आने वाले वक्त में वही 1 करोड़ तक का प्लॉट जाता है। और हमेशा मंदे में लगाने वाला ही कमाता है। एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर इन चीज़ों को समझता है कि आज अगर मार्केट डाउन है, आज हम बाइंग करेंगे तो कल को सेल में अच्छा जाएंगे। इसकी आपको बहुत बड़ी मैं अच्छी मिसाल देता हूँ। आज 85-90 के दौर में, उसके बाद 2000 को तकरीबन 5 के दौर में, जब ये मुशर्रफ का दौर था, तो 10 गुना प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई थी रेट में जी। जो प्लॉट्स की कीमत, फाइल्स की कीमत आपकी 2 करोड़ से 1 करोड़ 20-30 तक रह गई थी, जब वो जंप की है तो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी तरह आपके साइट के रकबे भी बढ़ गए थे। तो अब उसी सिस्टम को आप मद्देनजर रखें, उसी मिसाल को याद रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट आज करें। आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आप कल को अच्छे पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। तो नाजरीन, होप्स हो कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। मलिक वसीम साहब ने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया, बड़े अच्छी तरीके से बताया। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स हम लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स करें जी, बिल्कुल शेयर करें जी शेयर करें। और हो सके तो अता दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस चैनल को जो है वो शेयर भी करते रहें, साथ साथ इसको वीडियोज़ को देखें और हमें अपना फीडबैक दें। और सबसे बेहतरीन आपके लिए, हमारे लिए खुशी की जो बात होगी कि हम समझते हैं कि योर इन्वेस्टमेंट इज़ आवर ड्रीम, योर अर्निंग इज़ आवर एम। जब इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेहरबानी करके एक कॉल भी करें, कॉन्टैक्ट करें, हमें तजम्मल साहब से करें, मेरा नंबर दिया है, मेरे नंबर से करें, ताकि हम आप लोगों को कुछ अच्छा ब्रीफ कर सकें जी। इसके साथ हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।